हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज है वो कंटिन्यू आपको चल रही है, कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं। जो वीडियो है वो चैनल की प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाती हैं। तो अगर कहीं कोई वीडियो मिस हो जाती है तो आप डायरेक्ट चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को, कोई भी वीडियो है, आप देख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे CTC और CFC। जी हाँ दोस्तों, CTC मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड और CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CTC और CFC पे टोटल बात होगी। इनको बनाने की विधि, इनके भौतिक गुण, इनके रासायनिक गुण, इनके उपयोग, यही एग्जाम में आता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इन्हीं दोनों पर बात करेंगे और आज की वीडियो में इन दोनों पर बात करके हमारा जो आपका हेलो एल्केन था वो ख़त्म हो जाएगा और कल से हमारा होगा हेलो एरीन स्टार्ट। तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है। क्या हेडिंग डालनी है आपको? CTC। CTC का मतलब, तो C का मतलब होता है दोस्तों कार्बन। क्या मतलब होता है इसका? कार्बन। ठीक है, यहाँ पर जो T दिख रहा है इसका मतलब होता है टेट्रा, और यहाँ पर फिर से जो C दिख रहा है इसका मतलब होता है क्लोराइड। तो ये हमारा टोटल क्या बन गया मेरे भाई? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बन गया है मेरे भाई? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसको हम टेट्रा हेलो एल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन भी इसका दूसरा नाम है, जिसको टेट्रा हेलो एल्केन बोला जाता है। अगर हम दोस्तों सूत्र की बात करें तो टेट्रा हेलो एल्केन या जो CTC होता है, इसका जो सूत्र होता है, देखो आप खुद ही निकाल लो। कार्बन, तो कार्बन, टेट्रा मतलब चार, क्लोराइड, चार क्या है? क्लोराइड। तो CCl4, CCl जो 4 होता है वो आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। क्या होता है? CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो आपका होता है CCl4। हमें इसको सबसे पहले बनाने की विधियों को बारे में बात करनी पड़ेगी। बनाने की विधियों को जो है ना हमें सीखना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए बनाने की विधियां। आप एक एक चीज़ को लिखिएगा, एक एक चीज़ को लिखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो बनाने की विधियां, बनाने की विधियां जो है ना हम इनको कंप्लीट करेंगे, बनाने की विधियों को। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, इस कार्बन टेट्रा क्लोराइड को हम बनाएंगे मैथेन से। किससे? मैथेन से। तो ये आप डाल देना मैथेन से। अब मैथेन क्या होता है तो आप जानते ही हो दोस्तों, मैथेन जो होता है वो होता है आपका CH4, जिसको कोई मीथेन भी बोलता है, मीथेन भी बोलता है और कोई मैथेन भी बोलता है, तो एक ही है। ठीक है, तो मैथेन से तो मैथेन से हमें क्या बनाना है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाना है। तो दोस्तों अगर हम जो मैथेन है, हमारे पास ये है मैथेन, इससे हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मतलब ये बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये देखो, हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं यहाँ पर CCl4, हमें ये बनाना है। तो आप बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर C और C तो सेम है, बस H की जगह यदि हमारा दोस्तों Cl आ जाता है तो हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। तो आप ये देखो, केवल हमें क्या चाहिए? Cl चाहिए। क्या चाहिए? Cl चाहिए और H को हटाना है, इतना सा चाहिए। तो आप दोस्तों ये बताओ कि इसकी किससे क्रिया कराई जाए कि हमारा CCl4 बन जाए? तो हमें ज़रूरत किसकी है? क्लोरीन की, Cl की ज़रूरत। और Cl हमें पता है कौन सी दुकान पे मिलता है? तो Cl2 की दुकान पे मिलता है। तो सीधा साधा आप लॉजिक लगाया करो कि हमें Cl चाहिए, क्या चाहिए, क्या निकालना है, ये देखो सोचा करो। ठीक है, तो Cl से हम क्रिया कराएंगे तो हमें कितने H बाहर निकालना है? 4H बाहर निकालना है। तो 4H जब बाहर निकालेंगे तो 4H, फिर 4 Cl हमें यहाँ जोड़ने भी पड़ेंगे। समझ पा रहे हो ना? तो आप इसके कितने अणु लोगे? 4 अणु लोगे। 4 अणु लोगे तो Cl हमारे पास कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8। तो 8 Cl में से 4 Cl तो H को बाहर कर देंगे और बन जाएगा 4HCl। बोलो सही बात है? बोलो सही बात है? बिल्कुल सर। 4 Cl 4H को बाहर करके 4HCl बना देंगे और बचे हमारे पास कितने Cl? 4। तो 4 Cl इस C के साथ जुड़ जाएंगे। जब 4 Cl इस C के साथ जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा CCl4।
फोर जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। बट इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो अभिक्रिया है हमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराना है। क्या कराना भाई? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हमें कराना है। क्लियर? तो ध्यान रखना, Cl चाहिए था इसलिए Cl से क्रिया कराई तो 4Cl 4H को बाहर ले गए, 4HCl बन गया और यहाँ पर 4Cl यहाँ जुड़ गए। वैसे दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस जो होती हैं उनको बैलेंस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, बट हम करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलो, तो पहली मेथड क्या आप सबको समझ में आ गई? एक बार देख लो इसको, सबको समझ में आ गई है तो फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम चीज़ों को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्तों हमारी जो रिएक्शन है बनाने की विधि है वो है हमारी कार्बन डाइसल्फाइड से। ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड जो आपका क्या होता है? CH2। कार्बन डाइसल्फाइड, देखो कार्बन और सल्फाइड मतलब H, तो CH2 से कार्बन डाइसल्फाइड से। देखो पहले एक ही मेथड आपके लिए काफ़ी है, बट मैं एक और मेथड बता दे रहा हूँ कार्बन डाइसल्फाइड से। तो ये हमारा रहा कार्बन डाइसल्फाइड। अब फिर से वही प्रॉब्लम कि हम किससे इसकी क्रिया कराएं कि हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाए। तो फिर से आपको ये दिख रहा है ना, S को हटाना है, Cl को जोड़ना है, S को हटाना है, Cl को जोड़ना है, बस इतना ही काम आपको करना है। S को हटाना है और Cl को जोड़ना है। तो मेरे भाई इसकी आप कराओ क्रिया Cl2 से, क्योंकि Cl चाहिए ना, Cl चाहिए तो हम किससे कराएंगे क्रिया? Cl2 से कराएंगे। सिंपल प्रोसेस है, सिंपल बात है। तो मेरे भाई जब हम इससे क्रिया कराएंगे तो आप खुद बताओ कि इसमें क्या बन सकता है, क्या बन सकता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आप लगाएं दिमाग और क्या बन सकता है उसको देखें। तो दोस्तों क्या होगा कि जो Cl होगा, जो आपको दिख रहा है ना Cl, इसके आप कितने अणु ले लोगे? 3 अणु ले लोगे, तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो 6 में से 2 Cl तो S के साथ बाहर चले जाएंगे, 2 Cl S के साथ बाहर जाएंगे तो ये बन जाएगा H2Cl2। H2Cl2 ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, H2Cl2 हमारा बन जाएगा, जो क्या है? सल्फर मोनोऑक्साइड। ठीक है, जिसका नाम क्या है मेरे भाई? सल्फर मोनोऑक्साइड। अब ये याद रखना कि जो चीज़ बचती है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ पर ये बचा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यही एक विशेषता है कि जो बचता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये बच गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हम लिख देंगे। तो 2 Cl तो चले गए S के साथ, H2Cl2 बन गया। अब बचे हमारे पास कितने Cl? 4, तो 4 इस C के साथ जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा CCl4 जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CTC होगा। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से दोस्तों हम जो कार्बन टेट्राक्लोराइड को है ना 2 मेथड के थ्रू बना सकते हैं, जो मैंने आपको बताई, समझ में आई होप आ गई होंगी। तो ये बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो गई। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके गुण और जो है ना उपयोग इन पर बात करते हैं। अभी जो हमने CTC पढ़ा है, इस CTC मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना, इसके गुणों पे बात कर लेते हैं। और ये जो गुण हैं आपके भौतिक गुण हैं। ठीक है, तो भौतिक गुणों पे दोस्तों हम बात करेंगे। तो भौतिक गुण नंबर 1 है जो हमारा CTC का, वो है ये लाक्षणिक गंध। लाक्षणिक का मतलब यहाँ पर समझना कि लाक्षणिक का मतलब होता है खराब, लाक्षणिक का मतलब होता है खराब। तो ये लाक्षणिक गंध वाला रंगहीन द्रव है, मतलब रंगहीन मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता, इसका कोई रंग नहीं होता, मतलब ये रंगहीन द्रव है, इसका कोई रंग नहीं होता। अगला हमारा दोस्तों इसका जो गुण है, ये आज्वलनशील तथा विषैला होता, मतलब ये आज्वलनशील होता है, जलता नहीं है। मतलब जो CTC होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ये जलता नहीं है। और ना जलने के कारण इनका जो CTC है इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र होते हैं। ठीक है, जो फायर ब्रिगेड होता है ना, अग्निशामक यंत्र फायर ब्रिगेड होता है ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आग बुझाने के लिए। तो ऐसा कहें कि आज्वलनशील है और विषैला होता है, तो आज्वलनशील होने के कारण इसका उपयोग आग बुझाने मतलब अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। ठीक है ना, चलो
इसका क्वथनांक जो है ना, क्वथनांक मतलब ये 77 डिग्री सेल्सियस, जो आपका 77 डिग्री सेल्सियस 77 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका ये क्वथनांक होता है। मतलब इतने ताप पर ये क्या होता है, जो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, द्रव है ना तो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। और आपको पता है जल का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बट जल से इसका कम होता है। ठीक है ना। चलो आगे अगर बात करें तो अगला हमारा पॉइंट है, ये जल में आम्लीय है लेकिन कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक जैसे आपका एल्कोहल हुआ या फिर ईथर हुआ, कार्बनिक विलायक होती हैं। जो एल्कोहल और ईथर होता है ना, कार्बनिक विलायक होते हैं, उनमें ये विलय होता है, लेकिन जल में क्या है, आम्लीय है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह तेल, वसा, मोम जो आपकी ग्रीस होती है आदि के लिए श्रेष्ठ विलायक का काम करता है। ये विलायक लिखा हुआ है ना, तो मतलब ये तेल, वसा, मोम, ग्रीस आदि के लिए विलायक का काम करता है। मतलब ये जो तेल, वसा, ग्रीस जो होते हैं ना, जो जल में घुलते नहीं है ना, तेल जल में घुलता है, नहीं घुलता ना, लेकिन जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसमें घुल जाता है, मतलब इसके लिए विलायक का काम करता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि हमने इसके क्या पढ़े हैं मेरे भाई, जो है ना भौतिक गुण पढ़े हैं। ठीक है ना। चलो अब हम इसके जो है ना उपयोग पे बात कर लेते हैं दोस्तों। किस पे बात कर लेते हैं, उपयोग पे हम इसके बात करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसके हम उपयोग को समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी फिलहाल में कि जो आज्वलनशील है इसलिए अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको बता देते हैं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किस नाम से किया जाता है। तो ध्यान रखना यह पायरीन नाम से, कौन से नाम से, पायरीन नाम से अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। इसकी जो सघन वाष्प होती है, मतलब जो घनत्व अधिक वाष्प होती है, जलती वस्तु तक वायु या ऑक्सीजन के पहुंचने को रोकती है, जिससे क्या हो जाती है, आग जो है ना वो बुझ जाती है दोस्तों, वो आग जो है ना वो बुझ जाती है। समझ पा रहे हैं ना। तो इसकी सघन वाष्प जलती वस्तु तक वायु या ऑक्सीजन के पहुंचने को रोकती है, जिससे क्या होती है, आग बुझ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका प्रयोग वसा, तेल, ग्रीस, रेजिन, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। तो ये उपयोग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका प्रयोग है, ये क्या है, हेलमिंथ नाशक, हेलमिंथ नाशक आपको दिख रहा है ना, हेलमिंथ नाशक के रूप में, औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो औषधि होती हैं, दवाई हैं, उनके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, हेलमिंथ नाशक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, और बाकी इसका हम देख सकते हैं, इसका प्रयोग क्लोरोफॉर्म, फ्रीऑन आदि के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म, फ्रीऑन आदि के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के उपयोग गुण, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों आता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि सीटीसी के बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखिए। तो बनाने की विधि भी मिल गई आपको, गुण भी मिल गए और उपयोग भी मिल गए, तो इतना आप कंप्लीट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों CFC पर। ठीक है दोस्तों, अब जो है ना हम CFC जो आपको दिख रहा है, CFC मतलब क्लोरो, सी का मतलब क्लोरो, एफ का मतलब फ्लोरो और सी का मतलब कार्बन, मतलब क्लोरो फ्लोरो जो कार्बन है, जिसका सूत्र होता है CCl2F2। इसको बनाने की हम क्या देख रहे हैं, जिसको देखो एक नाम और है इसका फ्रीऑन, इसको बनाने की हम दोस्तों विधि देख रहे हैं। तो दोस्तों आपको विधि जो है ना समझना है। यदि दोस्तों हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाना है तो हम क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, मतलब CTC, इस कार्बन टेट्राक्लोराइड की एंटीमनी मतलब SB है ना, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड आपको दिख रहा है, ट्राई का मतलब 3, तो एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड के साथ हम क्या कराते हैं, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, सॉरी दोस्तों, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटा मतलब 5 क्लोराइड के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना, यही चीज आपको लिखना है। अगर इसमें लिखना पड़े ना बनाने की विधि, तो आप थ्योरी में क्या लिखोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बन जाएगा, तो देखो दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जो F है, क्या है F, तो F क्या करेगा, कुछ Cl ले लेगा, मतलब F क्या करेगा, जो है ना F, अपना जो F है वो इसको दे देगा और Cl ले लेगा इससे। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, F और Cl में अदला बदली कर लेंगे। जब F और Cl में अदला बदली कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका
Cl3 SbCl, क्योंकि F थे, F इसने इसको दे दिए और Cl ले लिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास C तो बचा ही है, लेकिन कुछ F चला गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुछ F चला गया और कुछ Cl इसके पास बचा रहेगा, क्योंकि इसने पूरा Cl इसको नहीं दिया, केवल कितने Cl दिए, 3 Cl दिए, है ना। तो इसको हम बैलेंस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से कुछ Cl बचेगा तो Cl2, और कुछ यहाँ से F चला जा रहा है तो ये F2, है ना। तो ये बन जाएगा F2। बाकी हम इसको बैलेंस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस की हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको बैलेंस कर देंगे तो ये टोटल जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, टोटल रिएक्शन जो है ना हमारी कंप्लीट आ जाएगी, है ना। तो F और Cl में आपस में अदला बदली हो जाएगी, तो ये पूरा F तो ये पूरा दे देगा, बट Cl यहाँ से पूरा नहीं आएगा, कुछ यहाँ बच जाएगा और कुछ F यहाँ पहुँच जाएगा, तो CCl2 F2 बन जाएगा। और S भी जो Cl3 है, मतलब F की जगह कौन आ गया, Cl, S भी Cl3 जो है ना बाहर निकल जाएगा, जो इस टाइप से हमारा CFC जो है ना बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CFC यहाँ से हमारा बन जाएगा। अगर दोस्तों अगर आपको इसको बैलेंस करना है, इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए एक सिंपल प्रोसेस है। इसमें आप 3 लगा देना, इसमें 2 लगा देना, इसमें आप 2 लगा देना और इसमें 3 लगाना, तो ये सिंपल ही जो है ना बैलेंस हो जाएगी ये रिएक्शन, सिंपल ही ये बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। सॉरी दोस्तों, इसमें 3 और इसमें 2। ठीक है, तो ये सिंपल ही बैलेंस हो जाएगी, कार्बन 3 कार्बन 3। ठीक है, Cl कितने हैं, 4 तिया 12। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 12। F हमारे पास कितने हैं, 6, तो यहाँ पर 3 दूनी 6। तो इस टाइप से दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, CFC सिंपली प्रोसेस के द्वारा सिंपली जो है ना आपका CFC बन जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ जो है ना आपके दिमाग में बैठ गई होगी, आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। तो दोस्तों अब हम इसके गुण और इसके जो उपयोग हैं इन पर बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि हमने CFC पढ़ा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपका क्या होता है मेरे भाई, जो आपका क्या होता है, एक सेकंड, हाँ, जो आपका क्या होता है CCl2F2, अब भी हमने पढ़ा है। इसके गुण की अगर बात करें तो इसके गलनांक क्वथनांक के मान बहुत कम होते हैं। जो गलनांक क्वथनांक होता है CFC का बहुत कम होता है, क्योंकि ये गैस है, और आपको पता है जो गैस होती है, गैस का गलनांक क्वथनांक सबसे कम ही होता है। तो गैस का गलनांक क्वथनांक कम होने के कारण इसका गलनांक क्वथनांक कम होता है। यह अधिक वाष्पशील होती है, मतलब इसकी जो वाष्प है बहुत ज़्यादा बनती है ना। जैसे हमने अक्सर देखा है कि जो शादियों में जो स्प्रे करते हैं तो उनमें वाष्प ही तो बनती है ना। तो मतलब इसकी जो गैस जो है ना, क्या बोलते हैं कि वाष्प है ना, बहुत ज़्यादा बनती है। यह रंगहीन और गंधहीन, मतलब कोई इसका रंग नहीं होता, कोई इसकी गंध ही नहीं होता, रंगहीन और गंधहीन गैस है। अब ये आज्वलनशील है, क्योंकि आज्वलनशील है क्योंकि जो है ना इसकी वाष्प बनती है। तो जहाँ पर इसको हम, जैसे जलती हुई आग है, कोई आग जल रही है, यदि उस आग पर इसको हम स्प्रे कर दिया करते हैं तो आग जो है ना उसका बुझा देती है। क्यों, क्योंकि इसका वायु से जो आग जल रही होती है, आपको पता है कोई भी जो चीज़ जलती है वो वायु की उपस्थिति में जलती है। तो जैसे ही हम CFC स्प्रे कर देंगे तो क्या होगा कि ये वायु से उसका संपर्क तोड़ देगी, जिससे आग बुझ जाएगी। तो ये 4 जो है ना आपको क्या करना है, इसके गुण याद रखना है। ठीक है, अब अगर उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग है दोस्तों, इसका उपयोग जो है ना रेफ्रिजरेटर में तक, जो CFC होता है रेफ्रिजरेटर, मतलब जैसे फ्रिज होता है, आपने सुना होगा कि जो फ्रिज होता है उसमें कोई गैस भरी रहती है, तो उसमें आपको बता देते हैं CFC भरी रहती है और इसके साथ अमोनिया भी भरी रहती है। क्या भरी रहती है, अमोनिया। जो आपकी CFC होती है, इस CFC के साथ कौन भरा होता है, अमोनिया भरी होती है। ठीक है, तो ये फ्रिज में रेफ्रिजरेटर मतलब ठंडे बर्फ कारखाने होते हैं, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है ठंडक के लिए। ठीक है, इसके अलावा शेविंग क्रीम में, अब बोलोगे सर शेविंग क्रीम में कहाँ, तो अक्सर दोस्तों शेविंग क्रीम की बात नहीं कर रहा है। हमारे घर में दोस्तों हम बोरोप्लस लेके आते हैं, या फेयर एंड लवली लेके आते हैं, या फिर कोई सी भी क्रीम लेके आते हैं, या फिर हमारे घर में हम टूथपेस्ट तो अक्सर यूज़ ही करते हैं। तो अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम टूथपेस्ट वाली जो आपकी बॉटल होती है उसको दबाते हैं तो टूथपेस्ट निकल जाता है। और गलती से हमने ऐसा देखा है, गलती से यदि जो टूथपेस्ट है वो ज़्यादा निकल जाता है, गलती से टूथपेस्ट जो है ना ज़्यादा निकल जाता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, तो अपने आप हमने देखा होगा कि वो अंदर चला जाता है।
आपने फेयर एंड लवली तो आपने देखा ही होगा, फेयर एंड लवली हम निकालते हैं उस बॉटल से, है ना, या फिर उस जो भी हमारे पास जो फेयर एंड लवली जिसमें होती है उससे हम बाहर निकालते हैं। तो गलती से यदि फेयर एंड लवली ज़्यादा आ जाती है तो हम क्या कर देते हैं कि उसको है ना दबाते हैं तो बाहर निकलती है, छोड़ देते हैं तो वो अपने आप क्या होती है अंदर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कारण ये होता है क्योंकि दोस्तों जब इनको बनाई जाती हैं, जब इनको भरा जाता है, पैकिंग की जाती है, तो इनके अंदर CFC डाली जाती है। तो CFC अपने आप क्या करती है, अपने आप क्या करती है दोस्तों, उसको अंदर खींच लेती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे टूथपेस्ट गलती से ज़्यादा निकल दिया, ठीक है, तो हम जो है ना उसको छोड़ देंगे तो अपने आप वो क्या होता है अंदर चला जाता है। समझ में आपको आ रहा है? ठीक है। इसी प्रकार गद्देदार सीट में अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा, आज सोफा पे तो बैठे ही होंगे, है ना, आजकल के सोफ़ा इतने मुलायम आ रहे हैं कि हम बैठते हैं तो दब जाते हैं। ठीक है, बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, दब जाते हैं, वो सोफ़ा की जो गद्दी होती है वो दब जाती है। लेकिन जब हम उठते हैं तो अपने आप धीरे 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 करके वो ऊपर आ जाते हैं, ज्यों के त्यों हो जाते हैं, मतलब जैसे थे वैसे ही के वैसे हो जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि जब इनको तैयार किया जाता है तो इनसे CFC से स्प्रे किया जाता है, इनमें CFC से। ठीक है, तो वो CFC का कमाल होता है कि अपने आप वो अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन हाउस प्रभाव में भी जो है ना इसका CFC का उपयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों CFC के उपयोग हुए। तो ये हमने CTC और जो CFC था फुली कंप्लीट किया। आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको कल से हेलो एरिन प्राप्त होगा। हेलो एरिन जो है ना कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इससे पहले आपको जो हेलो एल्केन, आप अगर बार बार पार्ट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो इसकी आपको 1 शॉट वीडियो मिलने वाली है। तो 1 शॉट वीडियो आप देखिएगा, ठीक है, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और बाकी कल से हम हेलो एरिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दिल से लाइक कर दो दोस्तों वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।